We are going to study thalassemia. थैलेसीमिया एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, आप पढ़ चुके हो। अब ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं, हमारे किसी ऑटोसोम पे होता है इसका जीन, और ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब आप समझते हो कि जब दो इसके रिसेसिव वाला जीन अवेलेबल होगा तब ये डिजीज अपीयर होगी। तो थैलेसीमिया हम जानते हैं हीमोग्लोबिन की चेन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, बीच में आयरन मॉलिक्यूल होता है और यहां पर हीमोग्लोबिन की चेन, अल्फा चेन, दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। हम जानते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स होती हैं। तो इसी तरह से थैलेसीमिया भी दो तरह का है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। होता एक और भी है डेल्टा थैलेसीमिया, क्योंकि डेल्टा चेन्स बहुत कम है, सिर्फ 3% हैं, तो वो नेग्लिजिबल सा है, इसलिए हम दो ही तरह का कंसीडर करेंगे, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन्स नहीं बनेंगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स नहीं बनेंगी। अल्फा थैलेसीमिया में जब अल्फा चेन्स नहीं बनेंगी तो बीटा चेन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स नहीं बनेंगी और अल्फा चेन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगी बॉडी में। तो ये अब हम देखते हैं क्या क्या तरह का होता है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। यहां पर 4 एलील्स और दो तरह के जीन्स होते हैं। 4 एलील्स हैं और दो तरह के जीन्स हैं। अल्फा के लिए हम देखते हैं ना, यहां पर हीमोग्लोबिन चेन का प्रॉब्लम है, तो हीमोग्लोबिन के लिए HB ए तरह का जीन है, HBA। दो जीन्स हैं यहां पर, HBA1 और 2। अगर ये दो जीन्स हैं यहां पर और इनके एलील्स, 4 एलील्स कैसे हो जाएंगे, एक ये एलील होगा, एक दूसरा ये एलील है, एक ये है, तो A1 के 2 हो जाएंगे, A2 के 2 हो जाएंगे। अगर यहां पर 4 एलील्स हैं और दो जीन्स हैं, दो जीन्स HBA1 एंड A2, ये जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो हमारे पास यहां पर 4 एलील्स हैं। अगर एक डिफेक्टिव जीन है तो इस पर्सन में क्या प्रॉब्लम है, ये माइनर कैरियर है। अगर दो इफेक्टिव जीन हैं तो ये थैलेसीमिया माइनर है। अगर यहां पर 3 इफेक्टिव जीन है तो ये थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है। यहां पर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी। पर अगर चारों एलील्स यहां पर रिसेसिव वाले आ गए, यानी बिल्कुल बीटा चेन्स अल्फा चेन्स नहीं फॉर्म होंगी, तो यहां पर फीटल स्टेज में ही डेथ हो जाती है या स्टिल बर्थ होगी। मरा हुआ बच्चा पैदा होगा या पैदा होने के तुरंत बाद ही थोड़े टाइम में ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये अल्फा थैलेसीमिया है। दो जीन्स हैं HBA1, HBA2, ये दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। बीटा थैलेसीमिया के लिए क्या चेन हो जाएगी, HBB। बीटा चेन के लिए हमारे पास जीन है HBB। अब ये जीन और इसके एलील्स, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। याद रखना है आपको, क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन्स हैं HBA1, HBA2, ये अल्फा चेन्स के लिए A है। बीटा चेन के लिए हमने HBB लिखा है और ये जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो बीटा थैलेसीमिया सिम्टम्स दोनों सेम हैं, एनीमिया होती है यहां पर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में।
दोनों ही तरह के, दोनों में एनीमिया होती है, दोनों में ही ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, दोनों ही ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यहां पर नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स इफेक्ट हो रही हैं। कितने जीन का डिफेक्ट है उतनी नंबर ऑफ चेन्स में प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव। जबकि सिकल सेल एनीमिया में अगर जीएजी की जगह जीयूजी हो गया तो हमारी आरबीसी का शेप सिकल का हो जाता था। दैट वाज क्वालिटेटिव। सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव while thalassemia is quantitative. थैलेसीमिया क्या है? जबकि सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।